अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी किसी ऐसे सब्जेक्ट से परेशान हैं जैसे कितनी बार पढ़ लो फिर भी समझ नहीं आता? मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश या कोई और मुश्किल सब्जेक्ट, हर बार किताब खोलते ही दिमाग थक जाता है और फिर हम सोचते हैं शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटी सी कुरान की दुआ आपकी पढ़ाई की नजरिया बदल सकती है और मुश्किल सब्जेक्ट को अल्लाह की मदद से आसान बना सकती है, तो क्या आप उसे बारे में जानना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे रब्बी जिदनी इल्मा की वो छुपी हुई बरकत का बारे में जिसे बहुत से स्टूडेंट नजरअंदाज कर देते हैं। एक सवाल जो हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सिर्फ मेहनत की कामयाबी की गारंटी होती तो हर मेहनती स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कम वक्त पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा समझते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ किताब खोलना काफी नहीं है, दिमाग को रोशनी भी चाहिए और वो रोशनी अल्लाह देते हैं। इल्म सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, अल्लाह का नूर है। आज के जमाने में लोग समझते हैं कि इल्म सिर्फ डाटा है, नोट्स है, बुक्स है, वीडियोस है, लेकिन इस्लाम हमें कुछ और सिखाता है। बुजुर्गों ने फरमाया, इल्म अल्लाह का नूर है और नूर सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, नूर अल्लाह की तारीफ से आता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सोचिए, पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल बढ़ाने की दुआ नहीं सिखाई, शोहरत बढ़ाने की दुआ नहीं सिखाई, लेकिन इल्म बढ़ाने की दुआ सिखाई। ये इल्म की अजमत को बयां करता है। रब्बी जिदनी इल्मा का असल मतलब, बहुत से लोग समझते हैं इसका मतलब सिर्फ या अल्लाह मुझे ज्यादा नॉलेज दे, लेकिन इस दुआ का मतलब इसे कहीं गहरा है। ये दुआ कहती है, या अल्लाह मुझे समझ दे, मुझे हिकमत दे, मुझे याद रखने की सलाहियत दे, मुझे सीखने की कुव्वत दे और मुझे वो इल्म दे जो मेरे लिए फायदेमंद हो। जब सब्जेक्ट मुश्किल लगे तो क्या करें? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज से एक नया अमल शुरू कीजिए। जब भी कोई चैप्टर मुश्किल लगे, जब भी कोई फॉर्मूला समझ ना आए, जब भी आप थक कर किताब बंद करने वाले हो, उस वक्त रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और 3 मरतबा पढ़िए रब्बी जिदनी इल्मा, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। आप हैरान होंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा फोकस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आप अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह की मदद तलब कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस भी क्या कहती है? आज न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इंसान पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी नीयत क्लियर करता है तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस्लाम ने हमें ये 1400 साल पहले सिखा दिया था। हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, इल्म अल्लाह से मांगो, हर मुश्किल में अल्लाह से मदद तलब करो। पढ़ाई को इबादत कैसे बनाएं? यहाँ एक राज है, बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं और नियत के लोगों की मदद करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी इबादत बन सकती है। अगर आप टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं और नियत है कि इल्म फैलाइएगा तो आपकी पढ़ाई भी इबादत बन सकती है। हर पेज जो आप पढ़ते हैं, हर नोट जो आप लिखते हैं, अल्लाह के नज़दीक सवाब का जरिया बन सकता है। बस नियत सही होनी चाहिए। द इन्वोकेशन इंटरवल मेथड, मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताना चाहती हूँ। इसका नाम रखिए इन्वोकेशन इंटरवल। जब भी पढ़ाई के दौरान फोकस टूटने लगे, नींद आने लगे, सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगे या फ्रस्ट्रेशन हो तो मोबाइल मत उठाइए, बस 10 सेकंड रुक जाइए और 7 मरतबा पढ़िए रब्बी जिदनी इल्मा, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए। ये आपका दिमाग को रीसेट करने की रूहानी ताकत है। सबसे बड़ी गलती, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के दिन अल्लाह को याद करते हैं, रिजल्ट के दिन अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान अल्लाह को भूल जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह सिर्फ रिजल्ट देने वाला नहीं, अल्लाह इन देने वाला भी है। अगर आप किसी मुश्किल सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हो तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है अल्लाह आपको उस सब्जेक्ट के जरिए सब्र सिखा रहा हो सकता है अल्लाह आपको इस चैलेंज के जरिए बुलंद करना चाहता हो। आज से हर स्टडी सेशन की शुरुआत दुआ से कीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा, और यकीन रखिए जब बंदा इल्म के लिए अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अल्लाह उसके लिए समझ, हिकमत और कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं। या अल्लाह हमारे इल्म में बरकत अता फरमा, हमारे जहन को रोशन फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। आमीन।